नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी कंपनी की जो सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि मॉडर्न इंडिया के कंस्ट्रक्शन का ही दूसरा नाम है। एक ऐसी कंपनी जिसका नाम आपको देश के हर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर मिल जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लार्सन एंड टुब्रो की, यानी L&T। लेकिन एक मिनट रुकिए, L&T की कहानी को सिर्फ एक इंजीनियरिंग कंपनी की कहानी समझना सही नहीं होगा। ये कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। जरा सोचकर देखिए, देश के वो एक्सप्रेसवे और हाईवे जिन पर हमारी गाड़ियां दौड़ती हैं, वो बड़े बड़े पुल जो शहरों को आपस में जोड़ते हैं, और वो मेट्रो सिस्टम जो हमारी जिंदगी को रफ्तार देते हैं, इन सब के पीछे L&T का हाथ है। ये सच में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी है। और ये बात सिर्फ सड़कों और पुलों तक ही नहीं रुकती। देश के बड़े बड़े पावर प्लांट से लेकर विशाल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स तक L&T ने भारत के औद्योगिक विकास की नींव रखने का काम किया है। इसने देश को आत्मनिर्भर बनाने में एक बहुत ही अहम रोल निभाया है। और ये कहानी सिर्फ गुजरे हुए कल की नहीं है, ये आने वाले कल की भी है। आज चाहे टेक्नोलॉजी हो या फिर ग्रीन एनर्जी, L&T भारत के भविष्य को लगातार एक नया आकार दे रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल यही उठता है कि आखिर दो आउटसाइडर्स जो भारत में किसी और काम से आए थे, उन्होंने कैसे एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जो आगे चलकर एक पूरे राष्ट्र की रीढ़ बन गई। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, दो दोस्त एक शुरुआत। इस कहानी की जड़ें भारत में नहीं बल्कि डेनमार्क में हैं, और इसकी शुरुआत होती है दो दोस्तों के एक बहुत बड़े फैसले से। साल था 1938। हेनिंग होल्क लार्सन और सोरेन क्रिस्टियन ट्यूब्रो, ये दो दोस्त डेनमार्क से भारत आए थे। क्यों? एक सीमेंट प्लांट लगाने के प्रोजेक्ट पर। अब देखिए, प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने यहीं भारत में रुकने का फैसला कर लिया और मुंबई में L&T की नींव रखी। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? जब भारत आजाद हुआ तो उन्होंने इस कंपनी को एक फॉरेन कंपनी की तरह नहीं चलाया, बल्कि इसे पूरी तरह से एक भारतीय कंपनी के तौर पर स्थापित किया। अब जाहिर सी बात है, ये शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, रिसोर्सेज लिमिटेड थे, और वो एक नए देश में विदेशी थे। लेकिन उनकी असली ताकत कुछ और ही थी। उनकी गहरी इंजीनियरिंग नॉलेज, उनकी जबरदस्त ईमानदारी और भविष्य के लिए एक बहुत लंबी सोच। बस इन्हीं तीन पिलर्स पर L&T का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ। दूसरा सेक्शन, भारत की बुनियाद बनाना। और अपनी इसी मजबूत बुनियाद के दम पर उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत के बुनियाद बनाने का काम शुरू कर दिया। आज जब हम L&T के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ कंस्ट्रक्शन आता है ना? पर ऐसा है नहीं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन से लेकर IT, डिफेंस और फाइनेंस तक फैला हुआ है। और यही डाइवर्सिटी इस कंपनी को किसी भी आर्थिक उतार चढ़ाव में मजबूती से खड़े रहने की ताकत देती है। हाँ, ये सच है कि इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन आज भी इसका मेन बिजनेस है। देश की कई सबसे जानी मानी इमारतें और प्रोजेक्ट्स, चाहे वो बड़े एयरपोर्ट्स हों, मेट्रो लाइंस हों या फिर विशाल डैम, वो सब L&T ने ही बनाए हैं। और यहाँ एक और बहुत ही जरूरी बात सामने आती है। L&T भारत के डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया का एक सबसे बड़ा पार्टनर है। मिसाइल लॉन्च सिस्टम से लेकर न्यूक्लियर सबमरीन के हिस्सों तक ये देश की सुरक्षा में चुपचाप लेकिन एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो सवाल ये है कि L&T ने इतने सारे अलग अलग सेक्टर्स में इतनी जबरदस्त कामयाबी कैसे हासिल की? इसका जवाब हमें मिलता है तीसरे सेक्शन में, प्रोफेशनलिज्म की ताकत। क्योंकि L&T का असली राज सिर्फ इसकी इंजीनियरिंग में नहीं बल्कि इसके यूनिक वर्क कल्चर में छिपा है। L&T की सबसे बड़ी ताकत है इसका प्रोफेशनल कल्चर। यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। मैनेजमेंट पूरी तरह से प्रोफेशनल्स के हाथ में है और प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ मेरिट यानी काबिलियत के दम पर होते हैं। यही वो सिस्टम है जिसने कंपनी को दशकों तक इतना मजबूत बनाए रखा है। और इस प्रोफेशनल कल्चर को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का क्रेडिट जाता है AM नाइक को। उनके लीडरशिप में L&T ने सिर्फ भारत में ही अपनी पकड़ मजबूत नहीं की बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। 50 आज L&T की मौजूदगी दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों में है। सोचकर देखिए, एक कंपनी जो अपनी जड़ों से इतनी गहराई से जुड़ी है, वो आज कैसे एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुकी है। कंपनी का एक सीधा साधा मानना है कि राष्ट्र निर्माण हमारी जिम्मेदारी है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उनकी सोच का हिस्सा है जो उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के कामों में साफ झलकता है। तो इतना सब कुछ हासिल करने के बाद L&T का भविष्य कैसा दिखता है? चलिए देखते हैं सेक्शन 4 में
भविष्य की रणनीति। कंपनी का फोकस अब पूरी तरह से फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर है। ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंजीनियरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एरियाज में L&T बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसकी आईटी कंपनी LTI माइंडट्री क्लाउड और AI के फील्ड में दुनिया भर में अपनी सर्विस दे रही है। तो L&T की इस शानदार और लंबी यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? हमारा आखिरी सेक्शन हमें बताता है L&T से मिली सीख के बारे में। इसकी सफलता का फॉर्मूला 4 सिंपल उसूलों में छुपा है। पहला, प्रोफेशनलिज्म सबसे जरूरी है, मतलब काम और प्रमोशन सिर्फ काबिलियत के आधार पर। दूसरा, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, प्रोजेक्ट चाहे कितना भी मुश्किल हो। तीसरा, हमेशा लंबी सोच रखो, सिर्फ अगले क्वार्टर की नहीं बल्कि अगली पीढ़ी की सोचो। और चौथा, राष्ट्र निर्माण भी एक लक्ष्य हो सकता है, मतलब बिजनेस ऐसा हो जिससे सिर्फ कंपनी का ही नहीं देश का भी भला हो। ये 4 बातें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सक्सेस का एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट है। 1938 में 2 दोस्तों की एक छोटी सी शुरुआत से लेकर आज एक ऐसे ग्लोबल जायंट तक जो एक पूरे देश की तकदीर लिख रहा है, L&T की कहानी वाकई में असाधारण है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि सही नियत और मजबूत उसूलों के साथ क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या होता है जब किसी कंपनी का मिशन उस देश की तरक्की से इतना ज्यादा जुड़ जाए कि दोनों को एक दूसरे से अलग करके देखना ही नामुमकिन हो जाए? L&T की कहानी शायद इसी सवाल का सबसे अच्छा जवाब है।